बैसाख मास महात्म छठा अध्याय। सुखदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते, पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से जग में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में लगे रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता न होता तब वे अपने नित्यकर्म करते थे, और यदि कोई श्रोता रहता तो उसे निरंतर भगवान की कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कथा सुनाता तो वे कथा सुनने में लगे रहते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उनके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है। उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवान चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो, जहाँ साधु पुरुष न रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है, जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, यह स्थान रहने के योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनीश्वर सत्यनिष्ठा भगवान विष्णु की कथा सुनते रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। इसके बाद में सत्यनिष्ठ ने ही उसका उस संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वाले की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुषा नाम के एक राजा थे जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर वे राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, सूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न, धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद उनका धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े रोग से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का विनाश करने वाला था। पांचाल देश राजा पुरुषा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। फिर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन में सोचने लगे कि मेरी क्या अवस्था होगी। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में लगा रहता हूँ, गुरुभक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख मिला? किस कर्म से मेरी पराजय हुई? किस कर्म से मुझे यह वनवास मिला? इस प्रकार चिंता में दुखी होकर राजा दुखी मन से अपने गुरु प्याज और प्याज को बुलाया। राजा के आह्वान करने पर दोनों वहां पर आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़े भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर मन में पैदा होने वाली शुभ सामर्थ्य से उनकी पूजा करी और विनीत भाव से पूछा, हे विप्रभो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस क्रम से यह गरीबी, कोष, हानि, शत्रुओं से हार मिली हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है? मुझे अकेले रहना पड़ा। मेरे न कोई पुत्र है, न भाई, न हितकारी मित्र। मेरे द्वारा शासित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। राजा के पूछने पर दोनों मुनि बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध थे। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुम्हें लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं था। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुम्हें सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारों चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी मस्तक नुआकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए और 10वां जन्म मिलने पर तुम सह्य पर्वत पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति तुम्हारी क्रूरता बहुत थी। तुम मनुष्यों के लिए
यम के समान थे। दयाहीन, शस्त्रजीवी, हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले लोगों को तुम बहुत कष्ट देते थे। बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत समय व्यतीत किया। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मुर्गों और पक्षियों के वध करने का तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में पुत्र भी नहीं मिला। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए सहोदर भाई भी नहीं मिला। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहते थे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने से तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमने दूसरों को सदा दुखी किया, इसलिए तुम्हें वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वभाववश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक पुण्य के कारण तुम्हारा यह पवित्र राजवंश बचा हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य और धन धान्य संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मी की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा रखते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा बोलकर राजा की अनुमति लेकर दोनों चले गए। महाराज पुरेशा ने वैशाख मास के सब धर्मों का पालन किया और मधुसूदन की आराधना में लगे। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। फिर वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधु सहित पांचाल नदी के पास गए। उसमें पांचाल राजा के साथ राजा का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषा ने अकेले ही समस्त महाभाव राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पंचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10,000 घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊँट, 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भग्न मनोरथों पुरेशा को कर देने वाले हो गए और पंचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब वे पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का पालन करने लगे। इससे उस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें दर्शन दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।